हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? तो मैं आज बनाने वाली हूँ गौतम बुद्ध का स्केच, जो मैंने बना है सिर्फ 2 दिन में, और मैं उसमें आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और वैसे तो मैं मक्कारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सारे स्केच एक हफ्ते में बनाती हूँ, लेकिन ये मैंने बनाया सिर्फ 2 दिन में। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये बनाया था एक कंपटीशन के लिए, और उसमें डेडलाइन थी, इसलिए मैंने लास्ट 2 दिन में ही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, शेडिंग से लेके आउटलाइंस तक, और डिटेल्स भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं गौतम बुद्ध का स्केच A4 साइज शीट में बना रही हूँ, और मैं उनकी आउटलाइन नॉर्मल पेंसिल जो यानी 0.7 लीड की पेंसिल से बना रही हूँ। और मैं गौतम बुद्ध के ऊपर अभी हैचिंग कर रही हूँ, तो मैं हैचिंग करते करते आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ। गौतम बुद्ध का जीवन एक राजकुमार से ज्ञानोदय प्राप्त करने तक का सफर है, जिन्होंने 29 वर्ष की उम्र में राजसी जीवन त्याग कर ज्ञान और सत्य की खोज करने निकल पड़े थे। और फिर कठोर तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर वे बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध, जिन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और 4 आर्य सत्य व अष्टांग मार्ग के उपदेश दिया। और दोस्तों, क्या आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के घर हुआ था। और गौतम बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ गौतम था। और दोस्तों, क्या आपको पता था गौतम बुद्ध का पालन पोषण माता के निधन होने के बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। सो फ्रेंड, मैंने गौतम बुद्ध की फेस की शेडिंग कर दी है, और ये पत्थर की मूर्ति है, तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स डाल रही हूँ अभी। तो दोस्तों, चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता ने उन्हें संसार के दुख से दूर करने के लिए हर सुख सुविधा दी, लेकिन उनका मन आध्यात्मिक था। और 16 साल की उम्र में ही गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया, और पुत्र राहुल का जन्म हुआ। और उनकी शादी के बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर घर त्याग दिया था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान किया। और फिर 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। और फिर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के योग सिखाए। और फिर उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की और महिलाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी। और गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया। और गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश था, सभी सांसारिक वस्तुएं नश्वर हैं, अपनी मुक्ति के लिए सावधानी से प्रयास करो। सो दोस्तों, मैं अभी गौतम बुद्ध के सर पे शेडिंग कर रही हूँ। और क्या आप सभी को पता है जो इनके सर पे डिजाइन्स बनी होती है वो क्या होता है? तो चलिए जानते हैं। सो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के सर पे घुंघराले वाले डिजाइन दिखती है, वो असल में 108 घुंघरे यानी स्नेल्स होते हैं। और जो ये स्नेल्स हैं, उनकी कठिन तपस्या के दौरान उन्हें धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर आकर बैठ गए थे और गर्मी से जलकर मर गए थे। और दोस्तों, गौतम बुद्ध को इन्हीं स्नेल्स की मदद से आत्मज्ञान प्राप्त करने में आसानी हुई थी। और अभी मैं उन्हीं घोंघों यानी स्नेल्स में शेडिंग कर रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैंने हेयर्स की शेडिंग कंप्लीट कर दी है और अब मैं वापस से फेस की डिटेल्स करने लगी हूँ। तो चलिए आगे की शेडिंग करते करते मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये स्केच के अंदर बैकग्राउंड नहीं किया था। फिर मेरे को लग रहा था कि मेरा स्केच बहुत खाली खाली दिख रहा है, तो मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड डालने का डिसाइड किया। तो मैं फिर से स्केच को लेके बैठ गई और अब मैं बैकग्राउंड जब करूँगी तो आप देखिएगा कि ये और अच्छा दिखेगा। सो फ्रेंड्स, जो ये गौतम बुद्ध है, ये मेरे को एक कंपटीशन के लिए मिले थे और ये कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई हूँ। तो आप सभी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा बैकग्राउंड है वो लाइट टू डार्क शेड में होगा, जिससे कि हमारे गौतम बुद्ध अलग से हाईलाइट होंगे। एक साइड का बैकग्राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो हम दूसरी साइड का बैकग्राउंड भी स्टार्ट कर देंगे। सो मैं दूसरी साइड पे बैकग्राउंड करने आ गई हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती जाती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का पोर्ट्रेट है, इसमें मैंने ब्लेंडिंग टूल्स यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि एक पत्थर की मूर्ति है, उसमें डिटेल्स हैं, तो मैंने डायरेक्ट टेक्सचर ही डाला है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा मैंने फर्स्ट लेयर लाइट करी, अब मैं दूसरी लेयर डार्क कर रही हूँ उससे, और फिर उसके बाद और डार्क लेयर डालती जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मेरे गौतम बुद्ध ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, तो आगे की प्रोसेस देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे गौतम बुद्ध कंप्लीट हो चुके हैं।